The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे अवेलेबल है. जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको स्टोर पे क्लिक करना है. स्टोर पे क्लिक करते ही सारे के सारे कोर्सेज आपको नजर आने लगेंगे. वी हैव क्लासेज एंड कोर्सेज फॉर यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी. सो यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कोर्सेज अवेलेबल है इन द सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी. इसके अलावा वी हैव एंट्रेंस classes. So NFSU entrance, CUET PG and CUET entrance की classes available है हमारे official application पे. So basically forensic science से related जितने भी entrances and examination होते हैं, उन सभी के courses आपको हमारे platform पे मिलेंगे and हम अपनी exam के according classes join कर सकते हैं. Scientific officer, different scientific officer की जो recruitments होती है, different scientific officer के जो recruitments होते हैं, उन सभी के classes and courses भी available होते हैं हमारे official application पे. तो do join these classes and start your preparation with us. So as I said that we have two types of classes. We have study material class and we have वीडियो लेक्चर क्लासेस. सो वीडियो लेक्चर क्लासेस कंप्लीट कोर्स एंड क्लासेस आप कह सकते हैं, बिकॉज उस कोर्स में आपको मिलता है वीडियो लेक्चर. सारे के सारे सिलेबस को कवर करता है वीडियो लेक्चर. स्टडी मटेरियल, बिल्कुल स्टडी मटेरियल नोट्स होते हैं, कंसाइज स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, सैम्पल एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं. तो वीडियो लेक्चर कोर्स में ये तीनों की तीनों चीजें ही आपको मिलेंगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है. सो आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलता है जिसे हम कहते हैं वीडियो लेक्चर कोर्स. इसके अलावा होता है स्टडी मटेरियल कोर्स. सो स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ PDF notes, study material और sample MCQs and mock test मिलते हैं. So this is study material course. And ये सारा कुछ include करता है video lecture course. So we have these two types of courses in our official application for different examination, different examination and entrance examinations. So do download our application and join our classes and start your preparation with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास. एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ. अभी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है हैंडल करता है सेक्शन 101 और 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो इंडियन एविडेंस एक्ट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें हम पढ़ते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ. अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे और ऐसे भी समझेंगे व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ. सो सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 101 पढ़ रहे हो, क्योंकि हम फोरेंसिक्स में आईपीसी के सेक्शंस भी पढ़ते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आईपीसी के पढ़ते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हम सीआरपीसी के भी पढ़ते हैं. तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई. अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट है आईईए का 101 जो सेक्शन है, इट हैंडल्स बर्डन ऑफ प्रूफ. अब बर्डन ऑफ प्रूफ को आप इस तरीके से समझो. फॉर एग्जाम्पल, एक क्राइम सीन है, मेरे घर में किसी का मर्डर हो गया. फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरी फ्रेंड हम एक घर में रहते हैं. सो मेरी फ्रेंड का मर्डर हो गया रात को. मैंने पुलिस को ये बताया कि जब रात में मैंने खाना खाया तो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ ही खाना खाया था. लेट्स से एक सिनेरियो बनाते हैं. दिस इज पर्सन ए एंड बी. ठीक है, तो पर्सन ए फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ एंड पर्सन बी मेरी फ्रेंड है जिसकी क्या हुई है, मौत हुई है, डेथ हुई है. अब ये कहाँ रहते हैं, ये एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं. तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जो बी की है उसकी डेथ हो गई है, बी का मर्डर हो गया फॉर एग्जाम्पल. तो बच्ची मैं, क्योंकि इस घर में सिर्फ और सिर्फ मैं ही थी, मेरा ही लास्ट इंटरेक्शन बी के साथ रहा है, तो मुझे ये बताना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली क्या हुआ. और अगर मैं ये नहीं बता रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे आता है कि मैं ये प्रूव करूँ कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है. ठीक है, या तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, या तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा. दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे है. अगर कोई पर्सन है सी मेरा पड़ोसी, ठीक है, तो इस पे कोई भी बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है क्योंकि ये क्राइम सीन पे मौजूद नहीं था. क्राइम सीन फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा घर ही क्राइम सीन हो गया. अब तो सारी की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आएगी कि मैं ये बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल रात में मर्डर हुआ है, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बोला जाता है कि रात के 3 बजे बी की डेथ हुई है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि 3 बजे मैं क्या कर रही थी.
3 बजे मैं सो रही थी तो मुझे वो प्रूव करना पड़ेगा, मुझे किसी भी मीन्स के थ्रू ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इनोसेंट हूँ, या फिर मुझे पूरा का पूरा सिनेरियो बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अब मैं अगर इन्वॉल्व हूँ किसी क्राइम में तो मैं तो ये बता सकती हूँ कि हाँ 3 बजे तक मैं और मेरी फ्रेंड बात करते हैं, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मर्डर कर दिया। या फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि कैसे मुझे इस पूरे के पूरे सिनेरियो के बारे में पता नहीं है। तो यही होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। सो कोई भी ऐसा पर्सन जिस पे ये जिम्मेदारी आती है प्रूफ करने की कि वो इनोसेंट है या फिर एग्जैक्टली क्या हुआ, वो कहलाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। ये सेम चीज हुई थी आरुषि केस में। तो आरुषि केस अगर आपको पता है तो आपको ये मालूम होगा कि उसके पेरेंट्स ही उसके घर में मौजूद थे। तो आरुषि मर्डर केस में क्या हुआ था कि 4 लोग थे उस घर पे, आरुषि के मॉम डैड, आरुषि और हेमराज। तो आरुषि हेमराज का मर्डर हो जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आया? आरुषि के पेरेंट्स पे आया कि वो ये बताए कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, और अगर वो इनोसेंट है तो वो इनोसेंट कैसे है। नाउ लेट्स लर्न कि सेक्शन 101 में क्या लिखा हुआ है। Whoever desire any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence to facts which he asserted must prove that those facts exist। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी कोर्ट एक डिजायर्ड वे में जजमेंट दे तो हमको वो प्रूव करना पड़ेगा, है ना। हम अगर ये चाहते हैं कि कोर्ट ये बोले कि हाँ भाई ए का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो तो सो रहा था या सो रही थी, तो वो हमें प्रूव करना पड़ेगा अगर हम ये चाहते हैं कि कोर्ट डिजायर्ड जजमेंट दे। तो व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, है ना, कोई भी पर्सन जब बाउंड हो जाता है किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, वही बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाता है। व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इट इज said that the burden of proofs lie on that person। अगर मुझे कुछ प्रूव करना है तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे लाई करता है, अगर आपको कुछ प्रूव करना है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा? आप पे लाई करेगा। तो ये हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखे रखे हुए हैं जो कि इसी सेक्शन में इंक्लूडेड है इस पूरे के पूरे सिनेरियो को समझने के लिए। तो पहली सिचुएशन क्या है? a court to give A desires, हमेशा A B का एग्जाम्पल हम लेते हैं। A desires a court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime। अगर कोई पर्सन A है, फिर से A भी बना लेते हैं, अगर कोई पर्सन A है, ये चाहता है कि कोर्ट B को गिल्टी माने और उसको उसको किसकी सजा दे? लेट्स से चोरी कहते हैं, ठीक है, लेट्स से इस B ने चोरी करी है तो A चाहता है कि B को सजा मिले चोरी की। तो कोर्ट को ये प्रूव करना पड़ेगा A को कि B ने चोरी करी है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आया? A पे आया, क्योंकि कोर्ट ये चाह रहा है ना, क्योंकि A ये चाह रहा है ना कि कोर्ट B को पनिशमेंट दे। तो कोर्ट B को पनिशमेंट किस वजह से देगी? जब कोई एविडेंस होंगे। अब ये एविडेंसेस के साथ प्रूव करना पड़ेगा A को कि B ने ही चोरी करी है। अगर A ये प्रूव कर देता है, लेट्स से कोई CCTV फुटेज है या कोई भी ऐसा एविडेंस है, चाहे फिजिकल एविडेंस हो, डिजिटल एविडेंस हो, जिसके थ्रू A ये प्रूव कर देता है कि B ने चोरी करी है, तब क्या होगा? जजमेंट A के फेवर में पास होगा क्योंकि उसने अपने बर्डन ऑफ प्रूफ को प्रूव कर दिया है, ठीक है। बट जिम्मेदारी A पे आई तो यही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है? फिर से जो A है, A डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन द पोजेशन ऑफ B बाय रीजन ऑफ फैक्ट्स व्हिच ही असर्टेड एंड व्हिच B डिनाइज टू बी ट्रू। A must prove the existence of those facts। अब यहाँ पे फिर से A B बना लो, यहाँ पे जमीन जायदाद का झगड़ा हो रहा है, ये B है। A चाहता है, A ये बोल रहा है कि कोई पर्टिकुलर लैंड है जो कि A की है और B ने वो क्या करके रखी हुई है? हड़प के रखी हुई है। तो A को ये प्रूव करना पड़ेगा। अगेन बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? बर्डन ऑफ प्रूफ A पे है कि A को ये प्रूव करना पड़ेगा कि B ने कैसे वो जमीन हड़पी है, क्योंकि B तो यही बोलेगा कि जमीन तो उसकी है। अगर सेम फैमिली में, वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर वो सेम फैमिली में है तो ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना A को कि उसने कैसे छीनी है वो जमीन। B तो ये बोलेगा कि जो भी उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे कोई ग्राउंड पे नहीं है, वो सारी चीजें झूठ है। तो A पे जिम्मेदारी आती है कि A को प्रूव करना पड़ेगा वो सारे के सारे फैक्ट्स, जिसके थ्रू ये पता चले कि B ने जबरदस्ती या किसी भी धोखाधड़ी के थ्रू A की जमीन हड़प ली है। तो दिस इज बर्डन ऑफ प्रूफ।
So I hope this quick video lecture will help you a lot, because ऐसे छोटे छोटे lectures आप सभी को याद रह जाते हैं. I understand that. And thank you so much for watching this video. That's it for today. In the next video we will discuss section 102 of Indian Evidence Act, again which is related to burden of proof and really very important section of Indian Evidence Act. So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves. और अगर अभी तक आपने हमें Instagram, Telegram पे follow नहीं किया है तो follow कर लेना है. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है. बहुत सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, आते हैं चैनल पे वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते. इट्स फॉर फ्री. यू कैन जस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आपको अपनी जानकारी वाली वीडियोस मिलती रहे. Okay, so thank you so much everyone. Again, have a great day ahead. Take care of yourselves and join our classes if you are preparing for any entrance examination in the field of forensic science, if you are preparing for scientific officer examination, if you are preparing for UGC NET in criminology and forensic science. Do join our classes. Classes are available in our official application. Application ki link description mein hai. So join the classes ASAP. Bye everyone. See you guys in the next video. Bye.